स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात हम करने जा रहे हैं हवा में घुले जहर की, यानी प्रदूषण की। दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है और लगातार यहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हवा जहरीली होती जा रही है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बहुत खराब श्रेणी में राजधानी का AQI पहुंच गया है। आसमान में भी अब धुंध की परत दिखने लगी है। AQI की हम बात करें तो लगातार बढ़ते जा रहा है और अब खतरनाक स्तर तक पहुंचने लगा है दिल्ली और एनसीआर का AQI। विवेक विहार की बात करें तो विवेक विहार में 400 AQI दर्ज किया गया है, जबकि बवाना में 411, रोहिणी में 404, न्यू मोती बाग में 410 AQI दर्ज किया गया है। और ये बहुत खराब श्रेणी में ये माना जाता है। 400 से ऊपर का जो AQI है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन में काफ़ी इसको लेकर परेशानियां लोगों को हो रही है। धुंध है, स्मॉग है और सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं इस स्तर को कम करने की। दिल्ली की सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं प्रदूषण को रोकने के लिए राजधानी के कई इलाकों में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और इससे थोड़ी राहत जरूर मिलती दिखाई देती है। लेकिन ये जो तस्वीर है आप देखिए, इंडिया गेट के आसपास के इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली के दूसरे इलाकों की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि प्रदूषण का जो स्तर है, हवा में जो धूलकण है उसमें जो जहर है वो कुछ कम हो और लोगों को थोड़ी राहत मिले। और दूसरी तरफ लोग जब सुबह सैर करने के लिए निकल रहे हैं तो उस समय की स्थिति और भी भयावह होती है। उस समय हवा इतनी ज़्यादा जहरीली, धुंध के लोगों को काफ़ी मुश्किलें होती हैं सांस लेने में। और अब तो बच्चे और ओल्ड एज के लोग, सीनियर सिटीजन जो हैं या जो बीमार रह रहे हैं, वो लोग जब टहलने के लिए जो आते थे उन लोगों ने भी अब उस समय यानी कि सुबह के समय में वो घरों से निकलना उन लोगों ने बंद कर दिया है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं और हर दिन का AQI भी आपको बता रहे हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि तमाम जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जो कोशिशें की जा रही हैं कि प्रदूषण का स्तर कम हो, उससे क्या अंतर पड़ रहा है। दिल्ली की आबो हवा में जहर है, हवा जहरीली हो गई है। यमुना का पानी जहरीला है, वहाँ पर आप यमुना के पानी में आप खड़े नहीं हो सकते, आपको बीमारी हो जाएगी। इस कदर वहाँ उस पानी में केमिकल भरे पड़े हैं और इसका असर वातावरण पर दिख रहा है, प्रदूषण पर दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की और उन इलाकों की भी तस्वीर जो मोस्ट VVIP इलाका है। इसमें देखिए कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का ये इलाका है, वहाँ की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। एम्स और उसके आसपास के इलाके देखिए, वहाँ पर लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और इलाज कराने के लिए जब वहाँ पर उनको पहुँचना है तो कुछ और भी लेकर वो जाते हैं, जो सांस में जहर सांस के ज़रिए जो आ रहा है दिल्ली की हवा से। और इसके अलावा आप देखिए अक्षरधाम, यहाँ पर भी पर्यटक आते हैं अक्षरधाम मंदिर घूमने के लिए। उसके आसपास का जो इलाका है वो देखिए, ये भी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो इलाके हैं दिल्ली के उनमें से एक है और यहाँ का भी जो AQI लेवल है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी के बारे में तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि देखिए यमुना नदी का क्या हाल है। यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए लगातार कोशिशें की जाती रहीं और कहा गया कि 2025 में यमुना में डुबकी लगाने लायक उसको बना दिया जाएगा। लेकिन हाल ये है कि 2025 आने वाला है, नवंबर चल रहा है, 1 महीना और बचा है, 1 से 1.5 महीने का। लेकिन अभी आप वहाँ उसमें पानी में अगर खड़े हो जाइएगा तो कई सारे चर्म रोग लेकर आप बाहर निकलिएगा। तो ये स्थिति है। और छठ के समय यमुना को बंद कर दिया गया था कि उसमें कोई अर्घ नहीं देगा, कृत्रिम तालाब बनाया गया था यमुना के बगल में ही। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पानी की बौछार की जा रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
ये स्थिति है, सांस में घुटन है और सांस में घुटन क्यों है उसको आप देख सकते हैं और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम मोहित से दिल्ली की स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये स्थिति इसलिए कि गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो गाड़ियों के पोल्यूशन को लेकर या फिर दूसरी तरह से पानी का छिड़काव को लेकर, लेकिन ऐसा लग रहा है क्या अब दिन जैसे जैसे खुलता है वैसे वैसे तो लगता है कि कुछ कमी आ रही है, लेकिन सुबह की जब स्थिति होती है और जब AQI लेवल दर्ज किया जाता है उस समय की तो भयावह स्थिति देखकर लोग डर जाते हैं। दिल्ली आने से अब लोग कतराने लगे हैं इस मौसम में। मोहित, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली आने से लोग अब कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। लोगों को पता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा गंभीर हालात में है। और आप देखिए, औसतन हम देखें तो दिल्ली में पिछले एक सप्ताह का आप औसतन में निकाल के आपको देता हूं तो लगभग 363 के आसपास AQI रहा, जिसमें चाहे आप लोधी रोड का इलाके का जिक्र कर लीजिए, आप पड़पड़गंज इलाके का जिक्र कर लीजिए, मयूर विहार इलाके का जिक्र कर लीजिए, साउथ दिल्ली के किसी भी इलाके का जिक्र कर लीजिए, कोटली गरोडा, आप किसी भी इलाके में जाएंगे और खासतौर पर सबसे ज्यादा बुरे हालात रहे हैं आनंद विहार इलाके में, नरेला इलाके में, बवाना इलाके में, बुराड़ी इलाके में, किराड़ी इलाके में। यह दिल्ली की वो एरिया है, वो विधानसभाएं हैं, वो जगहें हैं जहां सबसे ज्यादा AQI रहा। लगभग 500 के आसपास टच कर गया AQI। अब आप एक बात समझिए कि जब भी सवाल पूछा जाता है सरकारों से, जब भी हुकूमतों से यह पूछा जाता है कि आप बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो आखिरकार पोल्यूशन क्यों कम नहीं हो रहा है, AQI क्यों नीचे नहीं जा रहा है, एयर पोल्यूशन क्यों कम नहीं हो रहा है, जमुना से झाग क्यों कम नहीं हो रहा है, तो ना जमुना से झाग साफ हो रहा है, ना आसमान साफ हो रहा है, पराली जल रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पराली से लेकर दिवाली तक हर तरफ आपको हर जगह AQI बढ़ा हुआ ही नजर आएगा। और आप देखिए, अब तक ये कहा जाता था कि ठीक है साहब, दिल्ली NCR के आसपास के इलाकों में पोल्यूशन बड़ा है, बड़ा हो सकता है, हर साल बढ़ता है, लेकिन अब आनंद ये कमोबेश हालात हर तरफ बढ़ रहे हैं। कल ही मेरी बात हुई दिल्ली से जो 250-300 किलोमीटर दूर के इलाके के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि साहब अब ऐसा लग रहा है कि पोल्यूशन उनके आसपास भी बढ़ना शुरू हो गया है। आप दिल्ली से आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए नोएडा से आप बढ़ते हैं, मथुरा बढ़िए, अलीगढ़ बढ़िए, आगरा बढ़िए, जेवर बढ़िए, टप्पल बढ़िए, वो पढ़ते पढ़ते आप समझिए कि कन्नौज, इटावा, कानपुर, ये जो गंगा का दोआब का बेल्ट है, गंगा का जो मैदानी इलाका है, यहां भी पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया है। यहां भी पोल्यूशन अब पहुंच चुका है, जहां मुझे खूब याद है कि इन इलाकों में कभी पोल्यूशन नहीं होता था। दिवाली के 1-2 दिन के आसपास पोल्यूशन होता था, लेकिन अब ये दिल्ली NCR के 300 किलोमीटर के आसपास पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया है। यही हालत राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी 3 से 4 जिले ऐसे जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ। हमने अमृतसर की तस्वीरें देखी, हमने हरिद्वार की तस्वीरें देखी, और लेटेस्ट तस्वीर आप देखिए, लेटेस्ट तस्वीर आप अयोध्या की देख लीजिए, जहां लता मंगेशकर चौक पर आपको याद होगा, वहां भी AQI का लेवल इतना ज्यादा हो गया था कि जो चौक पर एक वहां पर वाद्य यंत्र लगा हुआ है, वो उसकी तस्वीरें भी काफी ओझल नजर आ रही थी। तो चाहे वो अयोध्या की बात हो, चाहे वो नोएडा की बात हो, गाजियाबाद की बात हो, गुड़गांव की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, जहां कहीं भी आप तस्वीर देखते हैं, आपको तस्वीर धुंध स्मोक की ही नजर आती है। तो ये मान लिया जाए कि अभी आने वाले समय में इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है और नहीं मिलने वाला है, अभी राहत नहीं मिलने वाली है, कम से कम जब तक ये ठंड है, और अब तो और ठंड बढ़ेगी, फॉग का भी आएगा, स्मॉग तो है ही, और इसी में दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है उसमें भी कोई राहत मिलने वाली अब नहीं है। अपने से ही जब राहत मिलेगी तब राहत मिल जाएगी। देखिए आनंद, आप कहें कि मान सकते हैं तो आप मान सकते हैं, मैं तो मान लिया, मैंने मान लिया कि भैया पोल्यूशन से राहत मिलने वाली नहीं है। यही वजह है कि मैं, आपने देखा होगा अक्सर, आपने कई मौकों पर जब मैं और आप जुड़ते हैं तो मैं अक्सर अपने चेहरे को कवर करके रखता हूं, लेकिन आज ठीक है, जिस इलाके में मैं खड़ा हूं वहां पर इतनी धूल नहीं है। हालांकि ठीक है, आसमान में धुंधला नजर जरूर आ रहा है, आसमान AQI बढ़ा हुआ है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की धूल है वो आसपास नहीं है, तो थोड़ी सी राहत मुझे है। कम से कम अपने चेहरा मैं देख पा रहा हूं, खुल के मैं सांस ले पा रहा हूं। लेकिन दिल्ली के आप किसी भी इलाके में जाइए, आपको हालात यही मिलेंगे। दिल्ली वालों ने तो ये मान लिया है कि ठीक है, नवंबर दिसंबर ऐसा लग रहा है जैसे उनके मुकद्दर में लिख दिए गए हैं कि साहब जीना है तो AQI के साथ जीना है, और अगर आपको समस्या होती है, कोई गंभीर बीमारी होती है, तो दिल्ली के नामी अस्पताल हैं, वहां चले जाइए। लेकिन वहां स्थिति क्या है? वहां स्थिति ये है कि दिल्ली के कई अस्पतालों में आप लंबी लंबी लाइनें लगाएंगे, चाहे वो GTB हो, चाहे वो लेडी हार्डिंग हो, गंगाराम हो, किसी अस्पताल में जाइए, आप एम्स में जाइए, RML में जाइए, आप कहीं भी जाएंगे, आपको हर जगह इसी तरीके की स्थिति मिलेगी। आपको
वो जो पल्मोनरी डिपार्टमेंट का ओपीडी है, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट की ओपीडी है, आप जाइए वहां तो आपको दमे के मरीज सबसे ज्यादा मिलेंगे, आपको खांसी के मिलेंगे, ब्रोंकाइटिस के मिलेंगे, सीओपीडी के मिलेंगे, खांसी के मिलेंगे। आप ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे साल भर की कसर या पूरे साल भर की जो मरीज है वो एक साथ इसी महीने में आने शुरू हो गए हैं। आप यकीन मानिए, आपको हर तरफ मरीज मिलेंगे, उनके साथ तीमारदार मिलेंगे, आसमान में सबसे ज्यादा एक्यूआई मिलेगा, लोग बीमार मिलेंगे। आप तस्वीर उठाकर देखिए और फिर लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, समझें तो समझें क्या, और सांस लें तो आखिरकार कैसे लें। यही स्थिति है। बिल्कुल, आप मोहित हमारे साथ बने रहिए। जिन तस्वीरों की बात आप कर रहे हैं, हम एक बार फिर से कहेंगे अपने पीसीआर की टीम से कि जरा वो तस्वीरों को दिखाएं, अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण से लोगों की सांसें अब फूलने लगी हैं। शनिवार की सुबह पूरी राजधानी स्मॉग में लिपटी नजर आ रही है और वहीं एक्यूआई यानी आज की स्थिति हम बता रहे हैं कि सुबह की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन की तस्वीर है, कर्तव्य पथ की तस्वीर है और वहां पर ये पूरा इलाका जो है स्मॉग में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। एक्यूआई बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। टहलने जो लोग जा रहे हैं उनको तो दिक्कत आ ही रही है। वो लोग इस उम्मीद से इस इलाके में टहलने के लिए आते थे कि खुला इलाका है और स्वच्छ सांस लेंगे इस इलाके में जब सुबह में वो सैर करने आएंगे, लेकिन अब तो हवा जहरीली है और सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं और आंखों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आंखों में लोगों को जलन हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हवा जहरीली चल रही है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, अलग अलग इलाकों की, चाहे वो कर्तव्य पथ हो, अक्षरधाम हो का इलाका रहा हो या फिर आनंद विहार का इलाका हो या फिर दूसरे इलाके हैं जहां पर लगातार जो एक्यूआई का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और ये यमुना की भी स्थिति है। यमुना की तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि वहां पर झाग का एक मोटी परत बिछी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली और एनसीआर के लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। मोहित हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तस्वीर है हवा में प्रदूषण की तस्वीर। आप देखिए, हवा जहरीली हो गई है और उस इलाके की बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम इलाके हैं, लेकिन एक इलाका ऐसा है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये मोस्ट वीवीआईपी इलाका जो कहा जा सकता है वो है राष्ट्रपति भवन। यहाँ पर संसद भी है और इसी इलाके के इर्द गिर्द पूरी सत्ता है। और आप देखिए कि ये इलाका किस तरह से प्रदूषित है। तो हमारे सहयोगी का एक बार फिर से रुख कर रहे हैं, मोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, सुबह में एक्यूआई दर्ज का लेवल लिया जाता है और वो जो आंकड़े आते हैं वो डराने वाले आंकड़े आते हैं। शाम होते होते फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दिन का जो समय होता है उसमें क्या कुछ राहत मिलती है उन इलाकों में जहां पर 400 के पार एक्यूआई पहुंच जाता है सुबह में और फिर शाम में एक बार फिर वही स्थिति हो जाती है? देखिए, मुझे कोई राहत जैसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि सड़कों पे धूल, आंखों में जलन सी है और कहीं ना कहीं आप देखिए सांस लेने में दिक्कत सी हो रही है। दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं? दिल्ली वाले कह रहे हैं कि सड़कों पर धूल है, आंखों में जलन है, सांस नहीं खुल के ले पा रहे हैं। आखिरकार हम कैसे घर से बाहर निकले? हमने पिछली साल भी यही तस्वीर देखी थी, इस साल भी हम यही तस्वीर देख रहे हैं। पिछली साल भी एयर प्यूरिफायर लोगों ने अपने घरों में ऑन कर लिए थे, इस साल भी तस्वीर कमोवेश स्थिति वैसी ही है। आपने लुटिया इलाके का जिक्र किया, जिस इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं उसे विजय चौक इलाका कहा जाता है। आप देखिए 1 किलोमीटर के ही रेडियस में पुरानी संसद है, नई संसद है, राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, सब कुछ तो वही है। थोड़ी ही दूरी पे डीपीसीसी का वहां पर ऑफिस है। हर तरीके के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। सवाल यह है कि आखिरकार एक्यूआई में कमी क्यों नहीं लाई जा पा रही? आप एक बात समझिए कि आप इससे पहले सरकार ने यह दावा किया था कि हमने दिल्ली के बाहर हमने जो केएमपी जो बनाया है, जो हमने बाहर आउटर रिंग रोड बनाई है, उससे कई लाख ट्रक दिल्ली के बाहर से गुजर जाएंगे, जिससे दिल्ली में पोल्यूशन की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन दिल्ली में अभी भी कमोवेश मैं आपको बताऊं 51.9% जो पोल्यूशन है वो भारी वाहनों की वजह से ही है, वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से ही है। और इसका जिक्र गोपाल राय ने भी किया। अब आप एक बात समझिए, एंटी
डस्ट कैंपेन चलाया गया, 1 महीने तक चला, 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चला, रेड लाइट ऑन हुई, इंजन ऑफ हो गया। इसके अलावा पिछले साल हमने देखा था, उससे पहले भी देखा था कि ऑर्डिनेंस का फार्मूला लागू किया गया था, लेकिन स्थिति पे कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप पराली की बात हो, दिवाली की बात हो, पटाखों की बात हो, रोड के कंस्ट्रक्शन की बात हो, हर तरफ यही तो है। आम आदमी परेशान है। अब इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और आनंद, जो मुझे नजर आ रहा है, AQI को लेकर हमें खुद भी सजग होना पड़ेगा अपने आसपास। जैसे मैं खुद बताऊं कि मैं नोएडा से आता हूं और मेरे घर के पीछे जमुना जी है, वहां पर पुस्ते का इलाका है, वहां से बालू के ट्रक लोड होकर चलते हैं, वो ओवरलोडिंग लेकर चलते हैं और वो पूरे रास्ते भर वो बालू गिराते हुए जाते हैं। उसके बाद ये ट्रक लगभग रात के समय पास होते हैं और सुबह के समय मैं आपको बताऊं कि जब हम रोडों पर चलते हैं तो वो बालू वहां पर पड़ी होती है, वो सूखी बालू होती है। जब वो होती है तो वहां पर आसपास पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो जाता है, इससे एयर पोल्यूशन में इजाफा होता है। ठीक इसी तरीके से हम आनंद विहार इलाके का जिक्र करें तो आनंद विहार इलाके में हम देखते हैं कि जो BS4 है, BS3 है, ऐसी भी कई सारी जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां हम देखते हैं कि दिल्ली में उनकी एंट्री हो जाती है। हालांकि वहां पर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की मैं आपको बताऊं 586 टीमें दिल्ली में तैनात की गई, जिन्होंने 24/7 इस पर निगरानी रखी। कोशिश की गई कि ऐसे लोगों के चालान किए जाएं जो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन का नाम जो है वो पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इंच भर भी, लेश मात्र भी पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। अब एक दिक्कत ये भी है कि आखिर इसका उपाय क्या है, क्योंकि जो उपाय बताए जाते हैं उस पर बहुत हद तक अमल भी किया जाता है। हम देख रहे हैं जैसे अब ये तस्वीर भी ज़रा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये ड्रोन शॉट है और इससे आप देखिए ड्रोन से लिया गया ये वीडियो, ये तस्वीर, और इस वीडियो को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र मोहित कर रहे हैं, कि स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है। AQI के स्तर को कम करने के लिए मोहित कोशिशें की जाती रही हैं और इस बार भी की जा रही हैं। जैसे पब्लिक कन्वेंस को और सुलभ करना, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को हटाकर उनके बदले में जो वैकल्पिक है CNG गाड़ियां या फिर बैटरी से चलने वाली गाड़ियां भी अब आ गई हैं, ई-रिक्शा चलने लगे हैं। इसके बावजूद AQI लेवल बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। ऐसा लगे कि थोड़ा कुछ कम हो, इसका असर भी दिखाई दे, वो दिख नहीं रहा है। अब इसके पीछे ऐसा लग रहा है कि इच्छा शक्ति का अभाव है। जो लोग सत्ता में हैं उनका, चाहे वो दिल्ली की सत्ता हो या केंद्र का हो, उसमें इच्छा शक्ति का अभाव है और इसी इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से ये और पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल सही कहा, इच्छा शक्ति का अभाव है और कहीं ना कहीं हम लोगों के समर्पण में भी थोड़ी सी कमी है। अगर हम भी अपने आसपास वातावरण को प्रदूषित ना करें और हम उसको कहीं ना कहीं साफ करने में अगर एक पहल सी ले लें, एक हम प्रण सा ले लें, तो कहीं ना कहीं इस पर रोक काफी हद तक लगाई जा सकती है। अब सरकार से क्या पूछ रहे हैं दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि साहब आसमान में धूल है, सड़कों पर धूल है। वो कह रहे हैं कि सड़कों पर है धूल, सांस गई है फूल, मौसम होने वाला है कूल, और क्यों बना रहे हो साहब हमें फूल? यानी कि थोड़े समय में हमें आप बेवकूफ बनाते हो। हर बार ये कह रहे हो कि साहब हमने ये मशीनें लगा दी, हमने ऑटोमेटिक मशीनें लगा दी जिनसे सड़कें सफाई हो रही है। ठीक है, तो शुरुआत के समय में सफाई होती है, उसके बाद हम देखते हैं जो 14 सूत्री गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें से अगर 2 गाइडलाइन का भी अगर कहीं पर फॉलो हो रहा हो, 2 गाइडलाइन भी अगर कहीं सही से उनका इस्तेमाल हो रहा हो, तब आप समझ लीजिए। मैंने खुद RML हॉस्पिटल का जो नया ब्लॉक बन रहा है, मैं खुद वहां पर गया, मैंने ग्राउंड जीरो से दिखाया, वहां पर स्मोक गन चालू रखने की बात है, क्योंकि ये साफ साफ लिखा है 14 सूत्री जो गाइडलाइन है कि आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर काम कर रहे हैं तो आपको स्मोक गन चलानी ही चलानी है। और वहां देखिए, वहां लगभग कम 1 से 2 दिन हो गए थे, वहां पर स्मोक गन बंद पड़ी हुई थी, स्मोक गन वहां पर चल नहीं रही है। इसी तरीके से हीटर देने की बात कही गई है कि आपको मैनुअली, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम कोयला जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं, इससे बचना है तो उसके लिए हीटर देने की बात कही गई थी। आपको पब्लिक कन्वेंस ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कही गई थी, आपको कार पूलिंग करने की बिल्कुल। और ये इसलिए भी इच्छा शक्ति की बात इसलिए भी कि जब इस पर शुरू करना था काम, तो उस समय सत्ता का हस्तांतरण चल रहा था। अरविंद केजरीवाल हटेंगे तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और जो मुख्यमंत्री बनी अब उनको इस पर आगे का काम करना था। तो फिर अब आगे वो यही बताने में रह रही थी कि ये तो अभी हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब हम फिर से सत्ता में आएंगे तो अरविंद केजरीवाल को ही इस पर बैठाएंगे, ये कुर्सी उन्हीं के लिए है। तो ये सारी चीजें चल रही थी, सियासत चलती रहती है, लेकिन जनता के जुड़े मुद्दे जो हैं उस पर चर्चा तो होती है, लेकिन उस पर काम नहीं होता।
जिन मुद्दों को लेकर लोग सरकार में आते हैं, वादा करते हैं, वो जस की तस वो मुद्दे रहते हैं और उन पर कोई काम नहीं हो पाता, ठोस समाधान नहीं निकल पाता। अगर ठोस समाधान निकालना होता तो 10 साल अगर कोई एक सत्ता में है तो उसके लिए बहुत आसान होता, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलता। और ये 400 के पार ठीक है अभी रहता, लेकिन 400 तक नहीं पहुंच पाता, 200-250 के बीच में तो होना चाहिए था, ये रहता। ये मान रहे हैं आप मोहित? बिल्कुल बिल्कुल मैं सही मान रहा हूं और आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ठीक है 200 की भी स्थिति होती तो दिल्ली वाले थोड़ा सा सही से सांस ले सकते थे। हमने शीला सरकार देखी, सुषमा स्वराज के समय में भी हम देखते थे कि दिल्ली में उतनी पोल्यूशन की स्थिति नहीं थी गंभीर जितनी अब लगातार होती जा रही है। और जब भी आप पूछिए कि पोल्यूशन क्यों हो रहा है तो साहब पंजाब में सरकार है, हरियाणा में हम अच्छा ठीक है ब्लेम गेम खेलते हैं तो क्या साहब हरियाणा में पराली जलाई जा रही है इसलिए हरियाणा से पोल्यूशन पहुंच रहा है। बात एक और भी है, आप एक बात समझिए, जो सत्ता है चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो झारखंड की हो, बिहार की हो, यूपी की हो, किसी भी सूबे की हो, सत्ता और जनता के बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध एक वाक्य है। और देखिए सत्ता जो होती है वो हलवाई होती है और जनता होती है मलाई होती है। और सत्ता के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि ये सत्ता सलूक करती है हलवाई की तरह, ये सरकारें सलूक करती है हलवाई की तरह और तुम भी एक दिन उतारे जाओगे मलाई की तरह। तो आम जनता को पता है कि साहब हमें तो उसी तरीके से 24/7 पोल्यूशन में रहना है, डेली हमें वही सांस लेनी है, डेली हमें बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में जाना है, लाइन में लगना है, नंबर लगाने हैं। और ठीक है जो थोड़े से जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो थोड़े दिन ज्यादा सर्वाइव कर जाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जल्दी अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो अब तो ये ऐसा लग रहा है कि एक काल चक्र सा बनकर रह गया है जिसमें हर कोई फंसना जिसका तय है, आज नहीं होगा बीमार कल बीमार होगा और एक ना एक दिन उसको अस्पताल जाना है। तो सरकार से सवाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं खुद कह रहा हूं कि भारत एक्सप्रेस ने जिस तरीके से इस पहल को उठाया है और जिस तरीके से मैं और आप हमारा पूरा संस्थान लगातार एयर पोल्यूशन के खिलाफ हमने एक युद्ध सा छेड़ रखा है, वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है और हम जागरूक भी कर रहे हैं और सरकार को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन के हर स्थिति के बारे में लोगों को बता भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहित आपका।